नाज़रीन, ड्रामा सीरियल सियानी की कहानी अब अपने इख्तितामी मरहल में दाखिल हो चुकी है। सियानी की अगली एपिसोड 47 में आप देखेंगे कि किरण जरनाब से बात करेगी और उसको कहेगी कि यावर का यकदम से रवैया बदल जाना मुझे समझ में नहीं आ रहा। हो ना हो उसको पैसे मिल गए हैं और हमें पता नहीं है। वो जरनाब को ये कहेगी कि हो सकता है कि यावर को पैसे आपके वालिद ने दे दिए हों और हमें ना बताया हो, लेकिन इस बात को जरनाब बिल्कुल ही नहीं मानेगा। वो कहेगा कि उनके पास पैसे आए कहाँ से, वो पैसे नहीं दे सकते। किरण ये अंदाज़ा लगाएगी कि शायद कोई प्रॉपर्टी वगैरह बेच कर दे दिए हों, लेकिन वो जरनाब उसकी बात नहीं मानेगा। लेकिन किरण के दिल में ये चीज़ आ चुकी है कि यावर का अचानक से जो रवैया बदला हुआ है उसके पीछे कोई ना कोई कहानी ज़रूर है और किरण इस बात का आखिरकार पता लगा ही लेगी। वो जरनाब के माँ बाप की छुपकर बातें सुन लेगी और जरनाब को आकर बता देगी कि वो दोनों बातें कर रहे थे कि उन्होंने यावर को 1 करोड़ रुपया बैंक में ट्रांसफ़र कर दिया है। जरनाब इस बात पे थोड़ा नाराज़ होगा कि तुमने छुपकर उनकी बातें सुनी हैं। तो किरण जवाब देगी कि मैं तो इसलिए उनकी बातें सुन ली कि मैं उनके रूम में चाय देने गई थी और तुम इतनी छोटी सी बात पर मुझ पर गुस्सा हो रहे हो, लेकिन तुम्हें इस बात पर गुस्सा नहीं आ रहा कि उन्होंने तुमसे पूछे बगैर ही उसको 1 करोड़ रुपये दे दिए। हालांकि सारा पैसा तुम कमाते हो, कारोबार तुमने चलाया हुआ है। वो अपने माँ बाप के पास जाएगा और उनसे ये शिकवा करेगा कि पहले मेरी बेगम को वो मकाम नहीं दिया जा रहा था जो उसका हक़ था, और अब आपने मेरे साथ भी इम्तियाज़ी सलूक करना शुरू कर दिया है और उस जावर को पैसे देने से पहले मुझसे पूछा तक नहीं गया। ज़रबाब का बाप उसको कहेगा कि कभी कभार रिश्तों को बचाने के लिए मुश्किल फ़ैसले करने पड़ते हैं, लेकिन जरनाब बहुत ज़्यादा गुस्से में होगा। वो अपने बाप को ये धमकी लगाएगा कि ठीक है, अगर आपने इसी तरह से फ़ैसले करने हैं तो मैं इस घर में नहीं रहने वाला जहाँ पे ना मेरी इज़्ज़त है ना मेरी बेगम की इज़्ज़त है, और इसलिए मैं ये घर छोड़कर जा रहा हूँ। वैसे मुझे जरनाब के बाप पे ही बेचारे पे अब तरस आ रहा है कि उसकी जो सारी औलादें हैं और उसकी बहुएँ हैं उसके लिए बेचारे के लिए एक आजमाइशी बनी हुई हैं। उधर ज़ुहैब और नवाल के दरमियान एक मरतबा फिर से झगड़ा हो जाएगा जब ज़ुहैब नवाल को कहेगा कि तुम्हारे पार्टी में आने जाने के औकात और उस पार्टी में पहने गए कपड़ों पे मुझे और अम्मी को थोड़ा बहुत एतराज़ है, इसलिए इन पे नज़रसानी कर लो। लेकिन नवाल उस पर बहुत सीख पा हो जाएगी। वो कहेगी कि तुमने वादा किया था कि तुम मेरे लिविंग स्टैंडर्ड पे कोई बात नहीं करोगे और मेरे कपड़े और मेरे आने जाने की जो टाइमिंग्स हैं वो भी उसी में ही आती है। नवाल उसको कहेगी कि तुम वादा खिलाफ़ी कर रहे हो और अगर तुम वादा खिलाफ़ी करोगे तो मैं इसके रिज़ल्ट भुगतने पड़ेंगे। नवाल के इस तरह से धमकी देने पर ज़ुहैब को बहुत गुस्सा आ जाएगा। वो कभी भी बर्दाश्त नहीं करेगा कि नवाल उसे इस तरह से ब्लैकमेल करे या उसे इस तरह से धमकियां दे। लेकिन सिर्फ एक ज़ुहैब बेचारा नहीं है जो कि ऐसे हालात से गुजर रहा है और उसकी ज़िंदगी बर्बाद हो चुकी है, बल्कि उजाला की ज़िंदगी भी बर्बाद हो चुकी है। रिजवान उसको बहुत ज़्यादा तशद्दुद का निशाना बनाएगा और उसको कहेगा कि तुम ज़ुहैब को कॉल करो और उससे 20 लाख मांगो। रिजवान चाहता है कि किसी न किसी तरह से उसके पास 20 लाख रुपए आ जाएं, जो कि वो अपने एक दोस्त के ज़रिए किसी और बंदे के पास रखवा दे और उसे महीने के 1 लाख मिलते रहें और उसे कोई भी मुशक्क़त का काम ना करना पड़े। इसलिए वो उजाला पे तशद्दुद कर रहा है और उसको मजबूर कर रहा है कि वो ज़ुहैब से पैसे मांगे। रिजवान ने ज़ुहैब का नंबर भी किरण से ले लिया था, लेकिन उजाला इस सिलसिले में ज़ुहैब से कोई भी बात नहीं करेगी। लेकिन आप आगे ये भी देखेंगे कि ज़ुहैब और उजाला का एक दूसरे के साथ कांटेक्ट हो जाएगा और एक दूसरे को किस तरह से बताएंगे कि वो अपनी अपनी ज़िंदगी में किस तरह से खुश हैं। लेकिन दोनों को पता होगा कि कोई भी अपनी लाइफ में खुश नहीं है और दोनों की ज़िंदगी बर्बाद हो चुकी है। अगर ज़ुहैब को इस बात का पता चल जाता है कि किरण की ज़िंदगी जो है वो 20 लाख देने से दोबारा ठीक हो सकती है और रिजवान उसकी लाइफ से निकल जाएगा, तो ज़ुहैब के लिए ये कोई बड़ी रकम नहीं है, वो आराम से दे सकता है। लेकिन किरण कभी भी नहीं चाहेगी कि इस तरह से उजाला और ज़ुहैब एक दूसरे के साथ कांटेक्ट में रहें या एक दूसरे से शादी कर लें। तो किरण अपनी सास शो में कामयाब होगी या नहीं होगी, ये आप अगले एपिसोड में देखेंगे। तो नाज़रीन, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक भी ज़रूर कीजिएगा।